देखिए, बड़ा अफसोस हुआ ये देख कर के ख़ान साहब जो इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, अगर वो अपने दाएँ-बाएँ बैठा के लोगों को इस किस्म की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई वज़न तो है ना। और देखें, ये दफ़ा 164 का जो बयान है, ये इसहाक़ डार साहब ने भी दिया था। ये मेरे वालिद का जब एक्सीडेंट हुआ था, तो उस वक्त वो जो पायलट ऑफिसर अवान था, उसने भी दफ़ा 64 का बयान दिया था, जिसको गायब कर दिया गया। तो ये तो एक आर्जी तौर पे कर रहे हैं ना सारा कुछ, लेकिन अफसोस इस बात से होता है कि मौजूदा हुकूमत, ये इसको कहते हैं प्री पोल रिगिंग, यानी कि हम तो सियासतदान हैं, तो हम तो उसी तरह देखेंगे इसको कि लोगों को डरा कर, धमका कर, और जो ओपोनेंट है आपके, उनके ख़िलाफ़ आप ऐसे केसेस बनाएं ताकि उनको किसी तरह से साइड लाइन करें या डरा के धमका के अपने साथ मिलाने की कोशिश करें। लेकिन अब वो उससे अब आगे जा चुके हैं। ये जावेद नामी शख्स जिसके साथ किया था, यानी कितना उसको धमकाया होगा, कितना उसको मारा होगा, कितना उसको टॉर्चर किया होगा, उसके बावजूद वो आगे सारी कौम के सामने बैठ गया। तो अफसोस होता है ये देख कर कि हम किस डगर पे जा रहे हैं। मैं बार बार ये बात कहता हूँ इमरान रियाज साहब कि ये मज़ामत का नहीं, मफ़ाहमत का माहौल पैदा करना चाहिए। आप मज़ामत करके आप कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। देखें, मौजूदा हुकूमत को तो ग्राउंड रियलिटी, जो मैं आपने पहला सवाल किया था, मैं थोड़ा सा उसकी तरफ आना चाहता हूँ कि आपने कहा था कि मैंने कहा कि दोनों इलेक्शंस इकट्ठे होंगे। देखें, पॉलिटिशियन, और अगर ये थोड़ी सी भी पॉलिटिक्स अगर ये जानते हैं, इनको सारा पता है। ये नहीं कि ये बच्चे हैं और ये इस किस्म की बात कर रहे हैं। इनका ख्याल था कि गवर्नर ऐलान ना करके, दोनों गवर्नर्स ऐलान ना करके, हम ऐसा एक मतलब इलेक्शन कमीशन को ऐलान नहीं करने देंगे, तो शायद ये बात जो है वो किसी कोर्ट में नहीं जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो ले लिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो ले लिया, अगर ये 90 दिन में प्रोविंशियल असम्बली के, अल्लाह करेगा, इलेक्शंस अनाउंस हो जाएंगे, और अगर वो प्रोविंशियल असम्बली के इलेक्शन हो गए और कौमी असम्बली के बाद में हुए, तो ये कभी भी इस बात को नहीं मानेंगे। मैं आज भी ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मौजूदा हुकूमत अगर इलेक्शन करवाएगी, इन्होंने अब आगे जो करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो कौम को भी पता लगना चाहिए। तो ये दोनों इलेक्शंस इकट्ठे करवाएंगे। आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, जितना मर्ज़ी, अगर 90 दिन कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट डेट दे देता है, उसी डेट को ये दोनों इलेक्शन करवाएंगे। इस तरह मिल सकते हैं कि 90 दिन तो आप अपर लिमिट है ना, उसके बीच में आप किसी वक्त भी करवा सकते हैं अगर इस हुकूमत ने इलेक्शंस करवाने। देखिए, इनका तो अब पूरा ज़ोर क्या है, ये चाह रहे हैं, जो कि कौम को भी पता होना चाहिए, आपको तो मालूम है, ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट चाह रहे हैं। ये जो जिस किस्म की गुफ्तगू मैंने सुनी है पिछले दिनों जलसे पे, मुझे ये 97 के सुप्रीम कोर्ट के हमले से ज़्यादा ख़तरनाक लग रही है। आप इसको माने कि ना माने, मैं उस वक्त इसी जमात का सीनियर नायब सदर था जिस वक्त के ये हमला हुआ था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। उस दिन रात को इमरान रियाज खान साहब, मुझे BBC ने ऑनलाइन लिया। मैंने BBC को ये उसी वक्त कहा था कि दिस इज़ द डार्केस्ट डे इन द डेमोक्रेटिक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, दिस इज़ गोइंग टू बी द डार्केस्ट डे। और नवाज शरीफ साहब ने मुझे, एक बड़े मेरे करीबी और उनके भी करीबी, मैं नाम उनका नहीं लूँगा, से मुझे रात फ़ोन करवाया कि जहाँ साहब आप क्या कर रहे हैं। उनसे फ़ोन करवाया मुझे, जो कि जमहूरियत के अपने आप को अलमबरदार कहते हैं और सहाफ़त के भी अलमबरदार कहते हैं। उनसे मुझे फ़ोन करवा के कहा कि जादुल हक साहब, ये आपने क्या कर दिया जी, वो तो मियाँ साहब तो नाराज़ हो गए। मैंने कहा कमाल कर रहे हैं आप, मेरे ही नीचे जो MPs थे, मेरे ही नीचे, पिंडी में मैं रहने वाला हूँ ना, उस ज़माने में मैं 3 दफ़ा पिंडी से इलेक्शन लड़ा था, उन सब से ये काम करवाया। लोगों को लाहौर से बैठा के लाए, पंजाब हाउस में देगें पकवाई और उसके बाद जजों को भगा दिया। और वो लोग जो आज ये सब कुछ करवा रहे हैं अपना डार साहब के ख़िलाफ़, वो उस वक्त उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थे। और बाद में उन्होंने बयान दिया कि ये जो तख्ती जजों की उतार दी गई थी, मैं तो इसको सीधा कर रहा था, मैं तो वैसे ही वहाँ मौजूद था, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और फिर उनको जाने भी दिया, जिस तरह रातों रात इलेक्शन भी उनको जिता दिया गया था। अब मेरी बात सुने आप, ये चाह रहे हैं एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट, या तो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आ जाए, सब कोई मार वाए आए नहीं होगा, मुझे नहीं पता किस तरह ये करेंगे, और या फिर इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लग जाए। ये इनको ग्राउंड रियलिटी पता है। मैं इनकी ख्वाहिश आपको बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, इनकी ख्वाहिश है कि स्टॉप गैप अरेंजमेंट आए किसी ना किसी तरह से, या तो ये खुद लिंगर ऑन करें जिससे कि मुल्क जो है तबाही के दाने पे पहुँच जाएगा, या कोई ऐसा अरेंजमेंट ले आएँ कि इलेक्शंस किसी तरह, क्योंकि हमारे लोगों का हाफ़ज़ा बड़ा कमज़ोर है,
साल 2 साल में ये भूल जाते हैं। ये इस सारा जो कुछ हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं, दिस इज़ प्री पोल रिगिंग। मतलब खान साहब के ख़िलाफ़ वो केसेस निकाल रहे हैं जो कि केस आप सोच नहीं सकते। अगर खान साहब के ख़िलाफ़ वो केसेस हैं तो इनके ख़िलाफ़ तो उस किस्म के मेरे ख्याल में 100 गुना ज़्यादा केसेस हैं, चाहे वो तोशा खाना है, चाहे वो फॉरेन फंडिंग है, चाहे वो कुछ और केस निकाल के ले आए। ये कोई बैंकिंग कोर्ट में बुला रहे हैं, कभी यहाँ बुला रहे हैं, कभी वहाँ बुला रहे हैं, और अपने केसेस जो हैं वो सारे ख़त्म करवा लिए। यानी ये कैसा मुल्क है, ये कैसा कानून है, ये सारे बैठ कर देख रहे हैं। उस पर सुओ मोटो लेना चाहिए था कि भाई ये कैसे हो सकता है कि अरबों रुपए की आपने चोरी की हुई है और आप अपनी मर्ज़ी का अपोजिशन को बाहर निकाल दें, पूरी असम्बली जो है वो हुकूमत बन जाए, यानी कि वो जो बैठे हुए हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन बन के बिल्कुल एक साथ होंगे। ये मैं इंफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा, मैं इनकी ख्वाहिश का इजहार कर रहा हूँ आपको। मेरे साथ मेरा ताल्लुक़ नहीं है इस जमात के साथ, मुझे पता है कि क्या बातें होती हैं, मुझे सारी मालूमात होती हैं। ये ऐसी तो नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ कि जमातें बनाने वालों के साथ भी है, जमातों के साथ भी। मैं इस जमात के बनाने वाला हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का। मुझे मालूम है कि 88 से किस तरह ये परवान चढ़ी और किस तरह से PMLN बनी बाद में, मुझे सारा मालूम है। इनकी ख्वाहिशात भी मुझे पता है। मेरे सारे वो कुलीग्स हैं, मेरे दोस्त हैं, हमारी कोई आपस में कोई ज़ाती झगड़ा तो नहीं है। मुझे पता है कि वो ये कह रहे हैं कि अभी इलेक्शंस हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर सूबाई असम्बली के हो गए और वज़राए आला आ गए और ट्रांसपेरेंट फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट हो गए, क्योंकि इस दफ़ा लोगों ने रिगिंग को नहीं मानना। आप जितनी मर्ज़ी प्री पोल रिगिंग कर लें, जितने मर्ज़ी मामलात कर रहे हैं, ये अब सुप्रीम कोर्ट को अगले फ़ैसले भी करने चाहिए जो कि आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं। अब असम्बली में भी कुछ लोगों का डी नोटिफाई हो गया, वो असम्बली में बैठेंगे, लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाएं। ये सारे मामलात अगर तय करके आगे इलेक्शंस हो गए तो मैं समझता हूँ कि शायद रास्ता निकला है। वरना इमरान रियाज साहब, इस माहौल में आप 10 भी इलेक्शंस करवा देंगे, किसी का कोई नतीजा किसी ने कबूल नहीं करना। मैं ये आज भी ये कह रहा हूँ, हुकूमत को भी कह रहा हूँ और कोर्ट्स को भी ये कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट को भी ये कह रहा हूँ कि भाई ऐसे फैसले करें जो मुल्क की बेहतरी के लिए हों। ये किस तरह से आपने अच्छा किया, सुओ मोटो ले लिया, और डेट का भी ऐलान करें ताकि इलेक्शंस हो और इस मुल्क में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो और हम आगे की तरफ जाएं बजाय पीछे की तरफ जाने के। ये है सारा मामला जो है।